ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ज्ञानधारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने हिंदू संस्कृति और वेद पुराणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ज्ञानधारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचेगा। अभी हम माँ आदिशक्ति के रूपों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि माँ ने कब कौन सा रूप धारण किया है, कि उसके पीछे की क्या कहानी है। आज की इस वीडियो में हम तारा देवी के बारे में आपको जानकारी देंगे कि कौन है तारा देवी, क्यों इन्हें महादेव की माँ का दर्जा मिला, क्यों महर्षि वशिष्ठ ने देवी तारा को श्राप दिया। आइए शुरू करते हैं। तारा यानी तारने वाली। माँ तारा को मोक्ष की देवी कहा जाता है। माँ तारा देवी मनुष्यों को जन्म मरण के बंधन से तार देती है। तारने के कारण इनको तारा कहा जाता है। माँ तारा देवी को शमशान की देवी भी कहते हैं। 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या कहा जाता है। माँ तारा के 3 रूप है, तारा, एक जटा, नील सरस्वती। माँ काली का ही दूसरा रूप माँ तारा माना जाता है। माँ तारा को तांत्रिकों की देवी माना जाता है। चैत्र मास की 9वीं तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन माँ तारा देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धि कारक माना गया है। यह देवी शत्रुओं का नाश करती है, रूप, ऐश्वर्य, सौंदर्य देती है। माँ तारा भोग और मोक्ष प्रदान करती है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों में इनको पूजा जाता है। खुद गौतम बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की। माँ तारा का रूप बहुत विकराल है। गले में मुंडों की माला, सर पर 5 खोपड़ियों से सजा हुआ मुकुट, 4 भुजाओं में खून से सने हुए शस्त्र और लाल खून से भरी हुई 3 आंखें, शरीर पर लिपटा हुआ बाघ का वस्त्र। माँ आदिशक्ति के तांत्रिक रूपों में माँ तारा को सबसे ऊपर माना गया है। माँ तारा नाम प्रतीक है अंधकार में रोशनी की वो किरण जिससे हर किरण का जन्म हुआ है। क्या आप जानते हैं माँ तारा और माँ काली, जो कि आदिशक्ति पार्वती है, जो शिव की पत्नी है, उन्हीं की शक्ति है तारा। फिर भी इन्हें शिव की माँ का दर्जा क्यों दिया गया, आइए जानते हैं। जब असुरों ने और देवताओं ने मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया था, तब उसमें से 14 रत्न बाहर निकले थे। उन्हीं में से था एक हलाहल। ये हलाहल इतना खतरनाक था कि अगर इसकी एक बूंद भी धरती पर गिर जाती तो पूरी धरती का विनाश होना तय था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। असुर और देवगण शंकर से प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें बचाए। शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस हलाहल का पान किया। शिव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में उतार लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया था, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। ये जो विष था इतना शक्तिशाली था जिसका असर महादेव पर होने लगा, जिसके कारण महादेव को तकलीफ होने लगी और उन्हें अधिक ऊर्जा की जरूरत थी, उन्हें शक्ति की जरूरत थी। महादेव ने आदिशक्ति को पुकारा। आदिशक्ति ने एक नीले वर्ण की देवी का रूप धारण किया और शिव को एक शिशु का रूप दिया। फिर माँ ने शिव को अपनी गोद में उठाया और अपने स्तनों का दूध शिव को पिलाया और शिव को उस तकलीफ से तार दिया, जिसके कारण उन्हें तारा माँ भी कहा गया। अगर आप उनकी आभा को, शक्ति को महसूस करना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल के तारापीठ मंदिर में जाएं। अगर आप में भक्ति है तो वे वहां अवश्य मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है उनके दर से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तारापीठ मंदिर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पड़ता है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ तारापीठ मंदिर है। यहाँ पर माँ सती की आँख की पुतली का तारा गिरा था, जिसके कारण यह तारापीठ कहलाया गया। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने भी यहाँ पर माँ तारा की आराधना की थी। जब बहुत लंबे समय तक महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की तपस्या की पर माँ प्रसन्न नहीं हुई, तब महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा को श्राप दिया कि उनकी उपासना निष्क्रिय हो जाएगी। जब ब्रह्मांड में ये बात फैली तो ब्रह्मा जी ने महर्षि वशिष्ठ को बोला, अगर आप माँ तारा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको गौतम बुद्ध से दीक्षा लेकर चीनाचार पद्धति से माँ की उपासना करनी होगी। गौतम बुद्ध जो विष्णु के ही अवतार थे। फिर महर्षि वशिष्ठ ने गौतम बुद्ध से चीनाचार पद्धति से दीक्षा लेकर माँ की उपासना की और माँ से सिद्धियाँ प्राप्त की। पश्चिम बंगाल में जो तारापीठ मंदिर है उसका निर्माण महर्षि वशिष्ठ ने ही कराया था, लेकिन कालांतर में यह मंदिर जमीन में धंस गया था। जयवर्त नामक एक व्यापारी ने इसे फिर से बनवाया। देवी तारा का एक मंदिर शिमला के पश्चिम भाग में भी है, जिसकी मूर्ति पश्चिम बंगाल से हिमाचल प्रदेश में लाई गई थी। इस मंदिर का इतिहास 250 साल पुराना है। कहा जाता है कि राजा भूपेंद्र जी बंगाल से शिमला आए थे और शिमला के घने जंगलों के बीच शिकार खेलने लग गए थे।
शिकार खेलने के बाद जब थक कर राजा सो गए तो सपने में माँ तारा ने उनको दर्शन दिए और उनसे कहा कि यहाँ पर मेरी मूर्ति स्थापित करें। राजा ने फिर 50 बीघा ज़मीन देकर उस मंदिर का निर्माण करवाया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें